नमस्कार। अनमोल साहित्य में आज आपके सामने प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद्र जी की लिखी हुई श्रेष्ठ कहानियों की श्रृंखला में विषम समस्या। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मेरे दफ्तर में 4 चपरासी हैं। उनमें एक का नाम गरीब है। वह बहुत ही सीधा, बड़ा आज्ञाकारी, अपने काम में चौकस रहने वाला, गुड़कियाँ खाकर चुप रहने वाला तथा जैसा नाम वैसा गुण वाला मनुष्य है। मुझे इस दफ्तर में साल भर होते हैं, मगर मैंने उसे एक दिन के लिए भी गैर हाजिर नहीं पाया। मैं उसे 9 बजे दफ्तर में अपनी फटी दरी पर बैठे हुए देखने का ऐसा आदी हो गया हूँ कि मानो वह भी उसी इमारत का कोई अंग है। इतना सरल है कि किसी की बात टालना नहीं जानता। एक मुसलमान है, उससे सारा दफ्तर डरता है, मालूम नहीं क्यों। मुझे तो इसका कारण सिवाय उसकी बड़ी बड़ी बातों के और कुछ नहीं मालूम होता। उसके कथनानुसार उसके चचेरे भाई रामपुर रियासत में काजी हैं। फूफा टोंक की रियासत के कोतवाल है। उसे सर्वसम्मति से काजी साहब की उपाधि दे रखी है। शेष 2 महाशय जाति के ब्राह्मण हैं। उनके आशीर्वादों का मूल्य उनके काम से कहीं अधिक है। ये तीनों कामचोर, गुस्ताख और आलसी है। कोई छोटा सा काम करने को भी कहिए तो बिना नाक बहुत सिकुड़े नहीं करते। क्लर्कों को तो कुछ समझते ही नहीं, केवल बड़े बाबू से कुछ दबते हैं। यद्यपि कभी कभी उनसे भी झगड़ बैठते हैं, मगर इन सब दुर्गुणों के होते हुए भी दफ्तर में किसी की मिट्टी इतनी खराब नहीं है जितनी बेचारे गरीब की है। तरक्की का अवसर आया है तो ये तीनों मार ले जाते हैं। गरीब को कोई पूछता भी नहीं और सब 10-10 पाते हैं। वह अभी 6 में पड़ा हुआ है। सुबह से शाम तक उसके पैर एक क्षण के लिए भी नहीं टिकते। यहाँ तक कि तीनों चपरासी उस पर हुकूमत जताते हैं और ऊपर की आमदनी में तो उस बेचारे को भाग ही नहीं होता। तिस पर भी दफ्तर के सब कर्मचारी, दफ्तरी से लेकर बाबू तक, सब उससे चिढ़ते हैं। उसको कितनी ही बार डांट डपट तो नित्य ही हुआ करती है। इसका रहस्य कुछ मेरी समझ में न आता। हाँ, मुझे उस पर दया जरूर आती थी और अपने व्यवहार से मैं यह दिखाना चाहता था कि मेरी दृष्टि में उसका आदर चपरासियों से कम नहीं। यहाँ तक कि कई बार मैं उसके पीछे अन्य कर्मचारियों से भी लड़ चुका था। बाबू ने गरीब से अपनी मेज साफ़ करने को कहा। वह तुरंत मेज साफ़ करने लगा। दैवीय योग से झाड़न का झटका लगा तो दवात उलट गई और रोशनी मेज पर फैल गई। बड़े बाबू यह सब देखते ही जामे से बाहर हो गए। उसके कान पकड़कर खूब बैठे और भारतवर्ष की सभी प्रचलित भाषाओं से दुर्वचन चुन चुन कर उसे सुनाने लगे। बेचारा गरीब आंखों में आंसू भरे चुपचाप मूर्तिवत खड़ा सुनता था, मानो उसने कोई हत्या कर डाली हो। मुझे बाबू की जरा सी बात पर इतना भयंकर रौद्र रूप धारण करना बहुत बुरा मालूम हुआ। यदि किसी दूसरे चपरासी से इतना बड़ा अपराध होता तो भी उस पर इस तरह व्रज प्रहार न होता। मैंने अंग्रेजी में कहा, बाबू साहब, आप यह अन्याय कर रहे हैं। उसने जानबूझकर तो रोशनी नहीं गिराया। इसका इतना कड़ा दंड अनुचित की पराकाष्ठा है। बाबूजी ने नम्रता से कहा, आप इसे नहीं जानते, बड़ा दुष्ट है। मैंने कहा, मैंने तो उसकी कोई दुष्टता नहीं देखी। आप अभी उसे नहीं जानते। 1 नंबर का पाजी है। इसके घर 2 हलों की खेती होती है, हजारों का लेन देन करता है, कई भैंसें लगती है। इन्हीं बातों का इसे घमंड है। घर की ऐसी दशा होती तो यह आपके यहाँ चपरासीगिरी क्यों करता? बाबू साहब ने कहा, विश्वास मानिए, बड़ा पोंगा आदमी है, बलि का मक्खी चूस। मैंने कहा, यदि ऐसा है ही तो यह कोई अपराध नहीं है। फिर उन्होंने कहा, अजी, आप भी इन बातों को नहीं जानते। कुछ दिन और रहिए तो आपको स्वयं मालूम हो जाएगा कि यह कितना कमीना आदमी है। एक दूसरे महाशय बोल उठे, भाई साहब, इसके घर मनो दूध दही होता है, कई मन मटर, ज्वार, चने होते हैं।
लेकिन इसकी कभी इतनी हिम्मत न हुई कि थोड़ा कभी कोई दफ्तर वाले को दे दे। यहाँ इन चीज़ों को तरस कर रह जाते हैं, तो फिर क्यों न जी जले। और यह सब कुछ इसी नौकरी के बदौलत हुआ, नहीं तो पहले इसके घर में भुनी भांग न थी। बड़े बाबू कुछ सुकचा कर बोले, यह कोई बात नहीं, उसकी चीज़ है, किसी को दे या न दे, लेकिन यह बिल्कुल पशु है। मैं कुछ मर्म समझ गया। बोला, यदि ऐसा तुच्छ हृदय का आदमी है तो वास्तव में पशु ही है। मैं यह न जानता था। अब बड़े बाबू भी खुले, संकोच दूर हुआ। बोले, इन सौगातों से किसी को उबार तो होता नहीं, केवल देने वाले की सहृदयता प्रकट होती है, और आशा भी उसी से की जाती है जो इस योग्य होता है। जिसमें सामर्थ्य नहीं है उसे कोई क्या आशा करेगा, नंगे से कोई क्या लेगा। रहस्य खुल गया। बड़े बाबू ने सरल भाव से सारी अवस्था दर्शा दी। समृद्धि के शत्रु सब होते हैं, छोटे ही नहीं बड़े भी। हमारी ससुराल या ननिहाल दरिद्र हो तो हम उससे आशा नहीं रखते, कदाचित वह हमें विस्मृति हो जाती है, किंतु वे सामर्थ्यवान होकर हमें न पूछे, हमारे यहाँ तीज और चौथ न भेजे तो हमारे कलेजे पर सांप लौटने लगता है। हम अपने निर्धन मित्र के पास जाए तो उसके एक बीड़े पान से ही संतुष्ट हो जाते हैं, पर ऐसा कौन मनुष्य है जो अपने किसी धनी मित्र के घर से बिना जलपान के लौटाकर उसे मन से कोसने न लगे, सदा के लिए उसका तिरस्कार न करने लगे। सुदामा कृष्ण के घर से यदि निराश लौटते तो कदाचित वह उनके शिशुपाल और जरासंध से भी बड़े शत्रु होते। यह मानव स्वभाव है। कई दिन पीछे मैंने गरीब से पूछा, क्यों जी, तुम्हारे घर पर कुछ खेती बाड़ी होती है? गरीब ने दीन भाव से कहा, हाँ सरकार, होती है। आपके 2 गुलाम हैं, वही करते हैं। गाय भैंसें भी लगती है? हाँ हुजूर, 2 भैंसें भी लगती है, मुद्दा गाय अभी गाभिन नहीं है हुजूर। लोगों के ही दया धर्म से पेट की रोटियां चल जाती है। दफ्तर के बाबू लोगों की भी कुछ खातिर करते हो? गरीब ने अत्यंत दीनता से कहा, हुजूर, मैं सरकार लोगों की क्या खातिर कर सकता हूँ। खेती में जौ, चना, मक्का, ज्वार के सिवा और क्या होता है। आप लोग राजा हैं, यह मोटी छोटी चीज़ें किस मुंह से आपकी भेंट करूं? जी डरता है कि कहीं कोई डांट न बैठे। इस टके के आदमी की इतनी मजाल। इसी के मारे बाबूजी हियाव नहीं पड़ता, नहीं तो दूध दही की कौन बिसाती। मुँह लायक बीड़ा तो होना ही चाहिए। भला एक दिन कुछ ला के तो दो, देखो लोग क्या कहते हैं। शहर में यह चीज़ कहाँ मैसर होती है। इन लोगों का जी कभी कभी मोटी छोटी चीज़ों पर चला ही जाता है। लेकिन सरकार, कोई कुछ कह दे तो, कोई साहब से शिकायत ही कर दे तो मैं कहीं का न रहूँगा। इस बात का मेरा जिम्मा है। तुम्हें कोई कुछ न कहेगा, कोई कुछ कहेगा तो मैं समझा दूँगा। गरीब ने कहा, आजकल तो मटर की फसल है, चने के साग भी हो गए हैं और कोल्हू भी खड़ा हो गया है। इसके सिवाय तो और कुछ नहीं है। बस तो यही चीज़ ले आओ। कुछ उल्टी सीधी पड़े तो हुजूर संभालेंगे। मैंने कहा, हाँ जी, कह तो दिया, मैं देख लूँगा। दूसरे दिन गरीब आया तो उसके साथ 3 हिस्ट पुष्ट युवक भी थे। 2 के सिरों पर टुकड़ियाँ थी, उसमें मटर की फलियाँ भरी हुई थी। एक के सिर पर मटका था, उसमें ऊख का रस था। तीनों ने ऊख का एक एक गट्ठर काख में दबाए हुए थे। गरीब आकर चुपके से बरामदे के सामने पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। दफ्तर में आने का उसे साहस नहीं होता था, मानो कोई अपराधी वृक्ष के नीचे खड़ा था कि इतने में दफ्तर के चपरासियों और अन्य अधिकारियों ने उसे घेर लिया। कोई ऊख लेकर चूसने लगा, कई आदमी टोकरे पर टूट पड़े, लूट मची थी। इतने में बड़े बाबू दफ्तर में आ गए। यह कौतूहल देखा तो उस स्वर से बोले, यह क्या भीड़ लगा रखी है, अपना अपना काम देखो। मैंने जाकर उनके कान में कहा, गरीब अपने घर से यह सौगात लाया है, आप कुछ ले लीजिए, कुछ इन लोगों को बांट दीजिए। बड़े बाबू ने कृत्रिम क्रोध धारण करके कहा, क्यों गरीब, तुम ये चीज़ें कहाँ से लाए हो? अभी ले जाओ, नहीं तो मैं साहब से रपट कर दूंगा।
कोई हम लोगों को मलूका समझ लिया है। गरीब का रंग उड़ गया, थर थर काँपने लगा, मुंह से एक शब्द भी न निकला। मेरी ओर अपराधी नेत्रों से ताकने लगा। मैंने उसकी ओर से क्षमा प्रार्थना की। बहुत कहने सुनने पर बाबू साहब राजी हुए। सब चीज़ों में से आधी आधी अपने घर भिजवाई, आधी बची हुए सामान में से अन्य लोगों के हिस्से लगाए गए। इस प्रकार यह अभिनय समाप्त हुआ। अब दफ्तर में गरीब का नाम होने लगा। उसे नित्य घुड़कियाँ न मिलती, दिन भर दौड़ना न पड़ता, कर्मचारियों के व्यंग और अपने सहयोगियों के कटु वाक्य न सुनने पड़ते। चपरासी लोग स्वयं उसका काम कर देते। उसके नाम में भी जो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, वह गरीब से गरीब दास बना। स्वभाव में कुछ तब्दीली पैदा हुई। दीनता की जगह आत्मगौरव का उद्भव हुआ। तत्परता की जगह आलस्य ने ले ली। वह भी अब कभी देर करके दफ्तर आता, कभी कभी बीमारी का बहाना करके घर बैठा रहता। उसके सभी अपराध अब क्षम्य थे। उसे अपनी प्रतिष्ठा का गुण हाथ लग गया था। वह अब 10वें 5वें दिन दूध दही लाकर बड़े बाबू की भेंट किया करता। देवता को संतुष्ट करना सीख गया। सरलता के बदले अब उसमें काइयापन आ गया। एक रोज़ बड़े बाबू ने उसे सरकारी फॉर्मों का पार्सल छुड़ाने के लिए स्टेशन भेजा। कई बड़े बड़े पुलिंदे थे, ठेले पर आए। गरीब ने ठेले वाले से 12 आने मजदूरी तय की थी। जब कागज़ दफ्तर में गए तो उसने बड़े बाबू से 12 आने पैसे ठेले वाले को देने के लिए वसूल किए, लेकिन दफ्तर से कुछ दूर जाकर उसकी नीयत बदल गई। अपनी दस्तूरी मांगने लगा। ठेले वाले राजी न हुए। इस पर गरीब ने बिगड़ कर सब पैसे जेब में रख लिए और धमका कर बोला, अब एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। जाओ, जहाँ फरियाद करना है करो, देखे क्या बना लेते हो। ठेले वाले ने जब देखा कि भेंट न देने से जमा की हुई राशि ही गायब हो जाती है, तो रो धोकर 4 आने पैसे देने पर राजी हुए। गरीब ने अठन्नी उसके हवाले की। 12 आने की रसीद लिखाकर उसके अंगूठे के निशान लगवाए और रसीद दफ्तर में दाखिल हो गई। यह कौतूहल देखकर मैं दंग रह गया। यह वही गरीब है जो कई महीने पहले सरलता और दीनता की मूर्ति था, जिससे कभी चपरासियों से भी अपने हिस्से की रकम मांगने का साहस न होता था, जो दूसरों को खिलाना भी न जानता था, खाने का तो जिक्र ही क्या। यह अंतर देखकर अत्यंत खेद हुआ। इसका उत्तरदायित्व किसके सिर था? मेरे सिर, जिसने उसे चघड़पन और धूर्तता का पहला पाठ पढ़ाया था। मेरे चित्त में प्रश्न उठा, इस कायापन से जो दूसरों का गला दबाता है, वो भोलापन क्या बुरा था जो दूसरों का अन्याय सह लेता था? वह अशुभ मुहूर्त था जब मैंने उसे प्रतिष्ठा प्राप्ति का मार्ग दिखाया, क्योंकि वास्तव में वह उसके पतन का भयंकर मार्ग था। मैंने बाहरी प्रतिष्ठा पर उसकी आत्म प्रतिष्ठा को बलिदान कर दिया। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी